Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. आज हम बात करेंगे कि एक सिंपल हॉबी किस तरह से बच्चे के जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है, उसके लाइफ में नेगेटिव्स हटा के पॉजिटिव चीज़ों को जीवन में कैसे डाल सकती है, जीवन की दिशा कैसे बदल सकती है। सारी अच्छाइयाँ जो हम चाहते हैं बच्चों में वो एक सिंपल हॉबी की वजह से कैसे आ सकती हैं। इस चीज़ को समझकर अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, गाइड हैं, तो बच्चे के जीवन की दिशा को बदलने में मदद भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हॉबी है क्या। हॉबी एक ऐसी एक्टिविटी है या कोई ऐसा एंगेजमेंट है जो हम स्वयं से अपनी मर्जी से हफ्ते में 2-3 बार करना चाहते हैं, खुशी खुशी, बिना किसी टारगेट के, बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के। हॉबी अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हमें हैप्पीनेस, खुशी देती है। इट फिल्स अस विद जॉय एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज वी वॉन्ट टू डू इट। हम इसको करना चाहते हैं, इसलिए हॉबी को करने में मज़ा आता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को डी स्ट्रेस भी करती है। बच्चे हो या बड़े हों, हर किसी को हॉबीज़ में एंगेज रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में तनाव कम करके हमें कुछ दे के ही जाती है। लेकिन बच्चों के जीवन के लिए हॉबी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं कि पहले, पुराने ज़माने में, एक जनरेशन पहले हॉबीज़ क्या थी। तो अगर हम कंपेयर करें तो मेरे बचपन में, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बचपन में लोग स्टैम्प कलेक्ट करते होंगे, फिलाटेली, लोग कॉइन्स कलेक्ट करते होंगे। आपने कुछ लोगों को माचिस के डब्बे भी कलेक्ट करते हुए देखा होगा। लोग एक डायरी में अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की न्यूज़पेपर कटिंग्स भी रखते थे। कभी कोई स्टिकर मिल गया किसी स्पोर्ट का या किसी एंटरटेनमेंट का, तो वो स्टिकर्स भी संभाल के रखते थे, कार्ड्स रखते थे। ये पहले ज़माने की हॉबीज़ थी। अब ज़माना थोड़ा बदल गया है, समय के साथ साथ ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, तो आजकल की हॉबीज़ थोड़ी सी अलग हैं। अगर हम देखें आज तो हमारे पास म्यूज़िक है, संगीत, जिसमें बच्चे वोकल सिंगिंग, कीबोर्ड्स, गिटार, ड्रम, हारमोनियम, तानपुरा, कुछ भी सीखते हैं, वो भी एक हॉबी है। कुछ बच्चों को डांस करने का शौक़ रहता है, नृत्य का, चाहे वो क्लासिकल डांस हो भारतीय, चाहे वो वेस्टर्न डांस हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो आजकल के ज़माने का, वो भी एक हॉबी होती है जिसको बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। अगर हम हॉबीज़ के लिस्ट को और आगे लेके चले जाएं तो इसमें कुछ मॉडलिंग भी हो सकती है। हमें कुछ चीज़ों के मॉडल्स बनाने हैं, चाहे वो टॉयज़ हैं, चाहे वो कुछ किट्स हैं जिसमें कुछ लाइट्स हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, उसमें बच्चों का टाइम अच्छा निकलता है और ये भी एक हॉबी है। आजकल कंप्यूटर्स पे कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाना, कुछ क्रिएट करना और उसको दूसरों को दिखाना, वो भी एक हॉबी हो सकती है। कुछ बच्चों को रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो खाली टाइम में बैठ के 1 घंटा पढ़ना, वो भी एक हॉबी है। हम अपनी पसंद की, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों की किताबें हों, चाहे वो पिक्चर बुक्स हों, हमें ये सब करने में भी मज़ा आता है बच्चों के तौर पे, और ये भी एक हॉबी है। किसी को आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, कुछ बनाना, कुछ बैग्स बनाना, ये सब चीज़ें भी पसंद हैं, तो ये भी एक हॉबी है। तो आजकल के ज़माने में पिछले ज़माने से थोड़ा अंतर है, लेकिन हॉबीज़ का पर्पस वही है, बच्चों को क्रिएटिवली एंगेज रखते हैं, खुशी देते हैं बिना स्ट्रेस के। अब यहाँ तक मेरी बात सुन के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, इसका इरादा अच्छा है, इसको करने से फ़ायदे मिलते हैं। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से हम हॉबीज़ को इस्तेमाल करके कुछ पॉजिटिव्स ले सकते हैं। किसी एक चीज़ के अगर बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसको करने में हमेशा समझदारी है। तो हॉबीज़ चाहे कुछ भी हो, एक किसी भी हॉबी को लेने में क्या क्या फ़ायदे हैं जो डायरेक्टली हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। पहले, उसका टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ हो रहा है, वो कुछ कर रहा है, अपने हाथ से बना रहा है, तो पर्पसफुल टाइम एंगेजमेंट है वो टाइम का सदुपयोग है। उस समय
बच्चा अपनी एक्टिविटीज जो कर रहा है थोड़े थोड़े समय के बाद वो अच्छा बनता जाएगा उसमें। जैसे अच्छा बनेगा, हो सकता है उसका मन कुछ और बच्चों से इंटरेक्ट करने का हो या उनको भी अपनी चीज़ें दिखाने का हो। उस हॉबी में जो और बच्चे इंटरेस्टेड हैं, चाहे स्कूल की क्लास में, चाहे अपने पड़ोस में, चाहे फ्रेंड सर्कल में, वो भी उस बच्चे के साथ जुड़ेंगे तो हमारे बच्चे को कंपनी भी मिल रही है, और वो कंपनी अच्छी चीज़ के लिए मिल रही है, किसी अच्छी एक्टिविटी के लिए मिल रही है। हॉबीज़ का एक फ़ायदा और ये भी है कि हमें एक खुशी मिल रही है कि हमने कुछ किया, एक सेल्फ बिलीफ आता है कि मैंने अपने हाथ से किया है। ये खुशी बच्चे के अंदर भी है और ये खुशी पेरेंट्स के मन में भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने बच्चे को ये करते हुए देखा है। हॉबीज़ का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि वो बच्चे के पास जो नेगेटिव चीज़ों के लिए टाइम था या जो डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम था वो बिल्कुल कम हो गया है। अब चूंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, हॉबीज़ में भी टाइम देना है, तो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे वो टाइम अब शायद वेस्ट ना हो। अगर बच्चा 1.5-2 घंटे टीवी देख रहा था या उससे भी खराब मोबाइल पे 1-2 घंटे दे रहा था, तो वो पूरा टाइम अब कम हो सकता है अगर बच्चा हॉबी में एंगेज्ड है और उसको मज़ा आ रहा है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं, उससे हमने बच्चे को दूर कर दिया और एक पॉजिटिव चीज़ में एंगेज कर दिया, तो ये सिर्फ अच्छाई देगा, बच्चे के माइंड को भी स्ट्रेस फ्री रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो फ़ायदा हम देख सकते हैं हॉबीज़ को अपनी लाइफ में डाल के, वो है कि एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूलिंग और प्लानिंग बच्चा सीख सकता है, क्योंकि उसको वो चीज़ करनी है तो बच्चा अपने हिसाब से टाइम भी फिक्स करेगा, क्योंकि जीवन की और एक्टिविटीज़ को साथ लेके ही हॉबीज़ को भी लेके चलना है। तो साथ में करने के लिए एक प्लान भी बनाना सीखेगा। मैं कुछ और वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि हमारा प्लानिंग, रूटीन, मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये हॉबी की वजह से बच्चा ये चीज़ अपने आप ही सीख जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हॉबी बच्चे की लाइफ में हम डालें। फ़ायदे बहुत सारे हैं, नेगेटिव्स ना के बराबर है, और अगर अच्छे माहौल में, अच्छी कंपनी में हमने बच्चे को सपोर्ट देके हॉबी स्टार्ट कराई तो ये बच्चे के लिए अच्छा ही अच्छा है। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हॉबीज़ ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहें। बच्चे का मन बदलता है, परिस्थितियों, समय के साथ चेंजेस आते हैं, लेकिन किसी भी हॉबी को जज करने के लिए, देखने के लिए कि ये बच्चे को अच्छी लग रही है कि नहीं, हमें थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। कुछ समय देकर हमें पता चलता है कि बच्चे को हॉबी पसंद है या नहीं है। ये चीज़ पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम बच्चे को हॉबीज़ में इंट्रोड्यूस कैसे कराएं। वो प्रोसेस क्या है जो बच्चे को हॉबी की तरफ लेके जाता है और उसको लाइफ में रखे रहने के लिए मोटिवेट करता है। वरना छोड़ना तो बहुत आसान है, आपने कुछ स्टार्ट किया, 1-2 दिन मन नहीं लगा, फिर आपने छोड़ दिया। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। तो आइए देखते हो क्या तरीका है। सबसे पहले जो भी हॉबी बच्चे ने चूज करी है वो उसकी पसंद की हो तो बेहतर है। आपकी चॉइस उस पर ना थोपें तो बेहतर है। अगर वो अपनी पसंद से चूज करेगा तो डेफिनेटली कुछ ट्राई भी करेगा उसमें करने का। अब जब बच्चे ने हॉबी स्टार्ट करी है तो ये मान के चलिए कि कुछ मुश्किलें, कुछ उलझनें, कुछ नई दिक्कतें तो आएंगी। तो इनिशियली शुरुआत में आप भी बच्चे को सपोर्ट करें, कुछ टाइम उसके साथ बिताएं जब वो हॉबी में एंगेज्ड है। हो सकता है वो आपके साथ कुछ बातें करना चाहता है, पूछना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो अगली बार भी उसको हॉबी में वो चीज़ करने में मज़ा आएगा। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद दी चाइल्ड फॉर दीज एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, आप किसी आसपास लोकल क्लब, सेंटर या कोई एक्टिविटी के लिए ग्रुप्स हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप पता कर सकते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे एक्टिविटी सेंटर्स हैं और वहाँ पे बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक बार जाएगा, अपने जैसे लोगों से मिलेगा, वो देखेगा कि बाकी क्या कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा है, तो शायद उसके मन में भी करने की चाह हो। एक बार ये हो गया तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हट जाएंगी और बच्चे का लगातार उस चीज़ में काम करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट जो आपका होना चाहिए वो है कि इन चीज़ों के अलावा हम कैसे बच्चे को एक सपोर्ट सिस्टम दें जो हमारे बिना भी चल सके। तो या तो 3-4 अच्छे दोस्त हों,
जो उस चीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर नई कंपनी हो, नए दोस्त हो जो इस चीज़ में एंगेज हैं, बिजी हैं, चाहे वो क्लब से आए हों, चाहे वो एक्टिविटी सेंटर से आए हों, चाहे वो हमारे अपने सर्कल के हों। लेकिन अगर बच्चे को कंपनी मिल गई तो उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे को इंटरनेट से या बुक से कोई रिसोर्सेज देना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उसका काम आसान हो जाए, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और बच्चे को अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर बच्चा ये करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसके मन में कुछ और करने की चाह होगी। और लास्ट, आपको बच्चे को थोड़े से इंसेंटिव्स रखने चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 महीने के बाद ये अचीव हो सकता है तो बच्चे को 1 महीने के बाद कुछ इंसेंटिव या रिवॉर्ड होना चाहिए, कि पुरस्कार, कि आपको ये मिलेगा अगर आपने इतना कर लिया तो। छोटी से छोटी चीज़ भी बच्चे की मोटिवेशन बढ़ा सकती है। इसको हम रिवॉर्ड के तौर पे देख सकते हैं बच्चे की कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए। तो अगर इसको ऐसे करेंगे तो 1 महीने के बाद 3 महीने, 3 महीने के बाद 6 महीने बच्चे को चलने की मोटिवेशन मिलेगी। एक फ़ायदा जो किसी भी हॉबी को लेके है वो ये है कि बच्चे की रुचि के अलावा उसको बहुत तरह की नॉलेज मिल रही है। अगर हम स्टैम्प्स की बात करें तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते समय हमें दुनिया के महान लोग, हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स, कुछ फेमस इवेंट्स, कुछ आजकल के ज़माने के नए चेंजेस, नई स्कीम्स, इन सब के बारे में जानकारी मिलती थी, क्योंकि स्टैम्प इन चीज़ों को ही कमेमोरेट करता है, यानी उन चीज़ों के लिए ही वो बना है। उन चीज़ों, यूज़ तो वो डाक में होता है, पोस्टल सर्विस में, लेकिन उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए बनता था। कोई भी एक्टिविटी करेंगे उससे बच्चे को स्कूल के अलावा अलग तरह की नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, और उसको वो अपने माइंड में स्टोर करता है, तो हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ वो नॉलेज रहती है, क्योंकि वो बचपन में गेन करी है। आगे चल के हमें नहीं पता कि कौन से फील्ड में कैसी नॉलेज काम आ जाए, लेकिन देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग इट, इट कैन ओनली कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन चाइल्ड्स लाइफ। वो सिर्फ अच्छा ही दे सकता है। तो इस तरह से आप पेरेंट्स बच्चे के लाइफ में कॉन्स्टेंटली नई नई हॉबीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो पसंद है उसको लंबे टाइम तक करें, जो कुछ टाइम करने के बाद नहीं कंटिन्यू हुई उसको छोड़ के दूसरे पर ट्राई करें, लेकिन ये जीवन को एक पॉजिटिव दिशा देने के लिए बहुत कारगर उपाय है। तो इन बातों को सुनने के बाद आपको भी अपने बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, नए नए हॉबीज़ के आइडियाज़ सोचने चाहिए, और कुछ डिसाइड करने के बाद फिर गो करें, स्टार्ट करें। इसको बहुत ओवर थिंक ना करें, लेट्स डू इट, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। हम इसको शुरुआती मोशन को पुश कर देते हैं। तो आज के वीडियो में जैसा आपको लगा, जो आपकी फीलिंग्स हैं उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एंड एज यूजुअल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।